चलिए सभी को राधे राधे। और आज हम लोग एनसीएफ 2023 पढ़ेंगे, जो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार के सीटेट में। ठीक है, तो आज 15-20 मिनट में ये टॉपिक ख़त्म करेंगे और 2 नंबर अपने पक्के करेंगे सीटेट के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। एनसीएफ 2023 जो है एनईपी 2020 लागू करने का आधार माना गया है। एनसीएफ 2023 जो है वो एनईपी 2020 को लागू करने का आधार माना गया है। ठीक है, शिक्षा को रटने से हटाकर कॉन्सेप्चुअल, स्किल बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड और होलिस्टिक की ओर ले जाया गया है। किसमें? एनसीएफ 2023 में। ठीक है, शिक्षा को रटने से हटाकर होलिस्टिक की तरफ, स्किल बेस्ड के तरफ, एक्टिविटी बेस्ड की तरफ और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ ले जाया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग एनसीएफ 2023 के उद्देश्य पढ़ेंगे, फिर हम लोग एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2023 में क्या क्या चेंजेज आए हैं वो पढ़ेंगे, फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 में क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, नोट करते करते समझेंगे भी हम लोग। इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023। एनसीएफ 2023 जो है एनसीएफ 2023 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एनसीएफ 2023 जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एनईपी 2020 एनईपी 2020 को लागू करने का आधार माना गया है। लागू करने का आधार है। ठीक है, एनसीएफ 2023 का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023। ये एनईपी 2020 को आगे बढ़ाने का काम किया है। ठीक है, एनसीएफ 2023 जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एनईपी 2020 को लागू करने का आधार है। क्या है? आधार है। क्या? कौन आधार है? एनसीएफ 2023 किसके लागू करने पर? एनईपी 2020 को लागू करने का आधार है। कौन? एनसीएफ 2023। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमेशा ये याद रखना है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि एनईपी 2020 लागू करने का आधार क्या है। तो क्या है? एनसीएफ 2023। अब इसमें जो है शिक्षा को रटने से हटाकर कॉन्सेप्चुअल, स्किल बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, स्किल बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड और होलिस्टिक लर्निंग की ओर ले जाता है।
लर्निंग की ओर ले जाता है या ले जाना है। क्या करना है एनसीएफ 2023 के अकॉर्डिंग? शिक्षा को रटने से हटाकर कॉन्सेप्चुअल, स्किल बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड और होलिस्टिक लर्निंग की ओर ले जाना है। रटना जो है वो हटाना है, ठीक है। रटने वाली पढ़ाई जो है वो नहीं चलेगी। हमेशा ऑप्शन में जहाँ रटना हो वहाँ सबसे पहले उसको हटा दीजिए, ठीक है। चलिए, अब जो है एनसीएफ एक दस्तावेज है। इस तरह से हम लोग समझेंगे कि एनसीएफ जो है एक दस्तावेज है, ठीक है, जो बताता है क्या? क्या पढ़ाया जाए, ठीक है। करिकुलम, ठीक है, करिकुलम में क्या पढ़ाया जाए, ठीक है। फिर कैसे पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, इसको बोलते हैं पेडागोजी, ठीक है। फिर है कैसे मूल्यांकन किया जाए, कैसे मूल्यांकन किया जाए, इसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट। क्या बोलते हैं? असेसमेंट, ठीक है। फिर विद्यार्थियों का समग्र विकास कैसे हो, विद्यार्थियों का समग्र विकास कैसे हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट। एनसीएफ जो है एक ऐसा दस्तावेज है जो बताता है कि क्या क्या पढ़ाया जाए करिकुलम से, ठीक है, कैसे पढ़ाया जाए पेडागोजी से, कैसे मूल्यांकन किया जाए असेसमेंट से, विद्यार्थियों का समग्र विकास कैसे हो होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, ठीक है। तो अब चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। एनसीएफ 2023 जो है वो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, 2020 को एनसीएफ 2023 जो है एनईपी 2020 के विजन को कक्षा में
लागू करने का रोड मैप है। क्या है? एनसीएफ 2023 जो है वो एनईपी 2023 के विजन को कक्षा में लागू करने का रोड मैप है। क्या है? कक्षा में लागू करने का रोड मैप है। कौन? एनसीएफ 2023। यानी एनसीएफ 2023 के थ्रू एनईपी 2020 का विजन जो है कक्षा में लागू किया जाता है। ठीक है, एनसीएफ 2023 के थ्रू एनईपी 2020 का विजन जो है कक्षा में लागू किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग दूसरा भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि एनसीएफ 2023 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में आता है, इज इक्वल टू एनईपी 2020 का क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क एनसीएफ 2023 इज इक्वल टू क्या है? एनईपी 2020 का क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है। इसी को इस भाषा में इंग्लिश में लिखा गया है। एनसीएफ 2023 जो है वो एनसीएफ 2023 के थ्रू, या एनसीएफ 2023 जो है वो माध्यम है किसका? एनईपी 2020 का विजन को कक्षा में लागू करने का। ठीक है, अब इसका उद्देश्य देखते हैं हम लोग। एनसीएफ 2023 का उद्देश्य देखते हैं। एनसीएफ 2023 का उद्देश्य पहला है होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी समग्र विकास, सभी क्षेत्र में विकास होना जरूरी है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं। ठीक है, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, वास्तविक जीवन से जोड़ के जो पढ़ाया जाता है। जैसे ईवीएस को पर्यावरण से जोड़ना, गणित को मार्केट से, बाजार से जोड़ना। ठीक है, अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कम सामग्री लेकिन गहरी समझ। ठीक है, लेस मटेरियल मोर लर्निंग। ठीक है, वो हुआ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, फिर हो गया एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है, फिर हो गया स्किल बेस्ड लर्निंग, ठीक है, ये क्या हो गया? ये उद्देश्य हो गया। ठीक है, क्या सब उद्देश्य हो गया एनसीएफ 2023 का? एक पहला हुआ होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास, सिर्फ शिक्षा में नहीं सभी क्षेत्र में विकास होना जरूरी है।
कम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाना। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ाना, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, जो बच्चा कुछ सोच सके। एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाना। स्किल बेस्ड लर्निंग, स्किल पे बच्चों को पढ़ाना। तो ये जो है ये NCF 2023 के उद्देश्य हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है NCF 2023 के अनुसार, NCF 2023 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा प्राइमरी का माध्यम जो है भाषा का, हमेशा याद रखिएगा प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम जो है वो हमेशा मदर टंग होता है, ठीक है। क्या होता है? मदर टंग होता है। 1 to 5 तक आपको बोलना ही बोलना मदर टंग है। 8 तक बोला जाए तो भी बेहतर है, ठीक है। क्लास 8 तक बोला जाए मदर टंग फिर भी बेहतर है, ठीक है। उसके मातृभाषा, घर वाला लैंग्वेज, होम लैंग्वेज जो होता है वो 1 से 5 क्लास तक तो बोलना ही है, लेकिन अगर 8 तक बोल सकते हैं आप तो इसमें और अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो 5 तक तो बोलना ही है, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या है? होम लैंग्वेज या मदर टंग, मातृभाषा, ठीक है। अब हम लोग असेसमेंट पढ़ेंगे NCF 2023 का। 2023 NCF 2023 में कौन कौन सा असेसमेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? असेसमेंट, ठीक है। पहला है कंटिन्यूअस असेसमेंट। पहला क्या है? कंटिन्यूअस असेसमेंट। क्या है? कंटिन्यूअस असेसमेंट। फिर क्या है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। और स्पेलिंग गलत हो गया लगता है। हाँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। असेसमेंट जो है वो NCF 2023 के रिकॉर्डिंग कौन कौन असेसमेंट इंक्लूड किया गया है ये डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। फिर है ऑब्जर्वेशन। फिर है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर है पोर्टफोलियो। क्या है? फिर है पोर्टफोलियो। फिर है प्रोजेक्ट वर्क। फिर क्या है? प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। क्या है? कंटिन्यूअस असेसमेंट। NCF 2023 में असेसमेंट जो है वो कौन कौन है? कंटिन्यूअस असेसमेंट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट वर्क। इतने जो हैं वो असेसमेंट हैं किसमें? NCF 2023 में, ठीक है। अब 21st सेंचुरी स्किल्स देखेंगे NCF 2023 में। क्या सब 21st सेंचुरी स्किल्स जोड़ा गया है वो देखेंगे, ठीक है। तो 21st सेंचुरी स्किल्स, इसको 4CS करके दिया गया है, यानी 4C दिया गया है, ठीक है। अब क्या सब C दिया गया है? पहला C से है क्रिएटिविटी। क्या है? पहला C से है क्रिएटिविटी। दूसरा C से है कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन, ठीक है। तीसरा है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन,
ठीक है। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग, फिर क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है। 4C दिया गया है 21st सेंचुरी स्किल्स में, किस में, एनसीएफ 2023 में 21st सेंचुरी में जो जो स्किल्स जोड़ा गया वो 4 हैं, और वो 4 जो है सी से है। पहला है क्रिएटिविटी, फिर है कम्युनिकेशन, फिर है कोलैबोरेशन, फिर है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है। तो ये 4 सीज हैं जो 21st सेंचुरी के स्किल्स हैं, किसमें, एनसीएफ 2023 के 21st सेंचुरी के स्किल्स। ठीक है। अब हम लोग एनसीएफ 2023 और एनसीएफ 2005 दोनों में अंतर देखेंगे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। इधर हम लोग लिख देते हैं एनसीएफ 2005 और इधर हम लोग लिख देते हैं एनसीएफ 2023। ठीक है। अब देखिए एनसीएफ 2005 में जो है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म, पढ़ाए थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है। एनसीएफ 2023 जो है वो क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है, कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है। क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। एनसीएफ 2005 क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है। फिर ये है एनसीएफ 2005 जो है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। फिर है लेस कंटेंट मोर लर्निंग, लेस कंटेंट मोर लर्निंग। ठीक है। फिर है कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। ठीक है। फिर इसमें क्या है, होलिस्टिक असेसमेंट, होलिस्टिक असेसमेंट। ठीक है। फिर इसमें क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, किसमें, 2005 में, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है। फिर इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्लस, या यहाँ लिख दीजिए एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग। ठीक है। एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2023 क्या चेंजेज आए हैं वो देखिए। एनसीएफ 2005 में कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। ठीक है। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग होता है, इसमें लर्निंग विदाउट बर्डन होता है, बिना बर्डन के लर्निंग होता है, इसमें लेस कंटेंट मोर लर्निंग। ठीक है। इसमें कंटेंट जो होता है वो कम होता है लेकिन जानकारी जो है वो गहन होती है, विशेष अच्छी तरह से जानकारी होती है। ठीक है। कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, एग्ज़ाम का डर ख़त्म करने के लिए, और इसमें जो है होलिस्टिक असेसमेंट होता है। ठीक है। इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है, इसमें एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग होता है। ठीक है, ये याद रखना है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट पेपर 1 में। अब हम लोग एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 दोनों में क्या चेंजेज आए हैं और क्या है दोनों वो देखेंगे एक जगह लाकर, ताकि
हम लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो सके। ठीक है, चलिए इधर लिख देते हैं NEP 2020, इधर लिख देते हैं NCF 2023। ठीक है, NEP 2020 में कहता है क्या करना है, क्या कहता है, NEP 2020 कहता है कि क्या करना है। ठीक है, और NCF 2020 कहता है, 2023 कहता है कैसे करना है, कैसे करना है। NEP 2020 क्या कहता है, क्या करना है, लेकिन NCF 2023 क्या कहता है, कैसे करना है। ठीक है, फिर ये जो है ये एडुकेशन पॉलिसी है, क्या है, एडुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, NCF 2023 जो है वो क्या है, वो ये जो है करिकुलम फ्रेमवर्क है। क्या है, करिकुलम फ्रेमवर्क है। क्या है, करिकुलम फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये जो है NEP 2020 ये विजन देता है, क्या देता है, विजन देता है। ठीक है, और ये जो है उस विजन को इम्प्लीमेंटेशन करता है, इम्प्लीमेंट करता है, क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। NEP के विजन को इम्प्लीमेंट करता है कौन, NCF 2023। ठीक है, ये जो है ये 2020 में आया है, किस में आया है, 2020 में आया है, और ये जो है 2023 में आया है। ठीक है, ये जो है नेशनल लेवल पॉलिसी है, नेशनल लेवल पॉलिसी है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये करिकुलम गाइडलाइन है, करिकुलम गाइड लाइन है। ठीक है, NEP 2020 और NCF 2023। NEP 2020 को आगे बढ़ाने का काम कौन किया है, NCF 2023 किया है। और बोला जाता है कि NCF 2023 जो है, यानी NCF 2023 के थ्रू NEP 2020 का क्लास में लागू, NEP 2020 को क्लास में, कक्षा में लागू किया जाता है। ठीक है, किसके थ्रू, NCF 2023 के थ्रू। ठीक है, NCF 2023 को आधार माना गया है NEP 2020 को कक्षा में लागू करने के लिए। ठीक है, NEP 2020 क्या कहता है, क्या करना है, और NCF क्या कहता है, कैसे करना है। ये एजुकेशन पॉलिसी है, ये करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये विजन देता है और उस विजन को इम्प्लीमेंट करता है NCF 2023 कक्षा में। ठीक है, 2020 में आया है, ये 2023 में आया है। ये नेशनल लेवल पॉलिसी है, लेकिन ये जो है करिकुलम फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो NCF 2023 जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, और इस 15-20 मिनट के क्लास में हम लोग 2 नंबर जो है वो कंफर्म कर लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।